Good morning. I am from Lokman Tilak School, student of class 4th. पार्ट 3 शुरू करने से पहले शब्द विचार, मॉर्फोलॉजी, इसके बारे में बात करने से पहले स्वर, आपको पता है स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं, आ से लेके औ तक, ठीक है। व्यंजन कितने होते हैं? का से लेके हा तक। उसके बाद संयुक्त व्यंजन होते हैं, है ना। इतना आप लोग को पता है स्वर और व्यंजन के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे शब्द विचार। शब्द कैसे बनता है? स्वरों के जोड़ने से, व्यंजनों के जोड़ने से सबसे शब्द बनता है। यही शब्द विचार, मॉर्फोलॉजी को आज हम लोग स्टडी करेंगे। ओके। वर्णों का वह सार्थक समूह जो एक स्वार्थक ध्वनि प्रकट करता है, अर्थात जिसका कोई अर्थ होता है, उसे शब्द कहते हैं। क्या है वर्ण? वर्ण आपको पता है, स्वर व्यंजन सब वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अयोग व हो गए आपके, ये सब वर्ण है आपके। वर्णों का सार्थक समूह जो सार्थक ध्वनि प्रकट करता है, अर्थात जिसका कोई अर्थ होता है, उसे शब्द कहते हैं। जैसे खरगोश, विशाल और पुस्तक, ठीक है। ऊपर दिए गए शब्दों से कुछ ना कुछ अर्थ स्पष्ट हो रहा है। ये सभी शब्द वर्णों के मेल से बने हैं। आप देखिए शब्दों का वर्गीकरण, ठीक है। अब शब्द बन गए। अब शब्द कितने तरीके के होते हैं? शब्दों का वर्गीकरण में हम लोग पढ़ेंगे। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण और किस सबसे पहले होता है? अर्थ के आधार पर, जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ हो। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति कहाँ से वो हुए। प्रयोग के आधार पर, हम लोग कैसे कैसे यूज करते हैं। रचना के आधार पर, उसकी रचना कैसी है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्द के दो प्रकार होते हैं। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द, ठीक है। सार्थक शब्द वर्णों का वह समूह जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है। वर्णों का वह समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, वह एक सार्थक शब्द का निर्माण करता है। जैसे फा प्लस आ प्लस ला प्लस आ, फल, ठीक है। ला प्लस आ प्लस ड़ा प्लस आ प्लस का प्लस बड़ी ई, लड़की। निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? आइए समझते हैं इसको। वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, ठीक है। सार्थक में अर्थ निकलता था, निरर्थक में कोई अर्थ नहीं निकलता है। चलिए स्क्रॉल होने दीजिए एक मिनट के लिए। ये देखिए, वर्णों का वह समूह जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। वर्णों का एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ ना निकले या जिसका कोई अर्थ ना हो, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे खाना सार्थक शब्द है, वाना निरर्थक है। चाय जो है आपका, ये सार्थक शब्द है, और वाय जो है वो निरर्थक शब्द है, आदि। इन शब्दों का हिंदी में प्रयोग नहीं होता, परंतु इन शब्दों का प्रयोग हम बोलचाल की भाषा में कर देते हैं। आप लोग बोलते बोलते बोल देते हो, या हमारे या जितने भी हम लोग हैं इंसान, हम लोग के मुंह से निकल जाता है। ये शब्द अचानक मुंह से निकल जाते हैं। उदाहरण के लिए हम बोलते हैं आओ यार चाय वाय पिए, हम खाना वाना खाकर आए हैं। इन शब्दों का हिंदी में कोई वो नहीं है। इन शब्दों का हिंदी में कोई प्रयोग नहीं होता। इसको हम लोग अचानक से मुंह से
हम लोग के निकल जाता है। अब उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति कहाँ से हुई शब्दों की, उसके आधार पर 4 भेद होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे तत्सम शब्दों के बारे में। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और उसी रूप में हिंदी में भी प्रयोग किए जा रहे हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं, कहलाते हैं या कहते हैं। जैसे मुनि, कवि, गुरु, लता, पत्र, वायु, अग्नि आदि। ये बच्चों संस्कृत में, सबसे पहले संस्कृत में इन शब्दों को प्रयोग हुआ, लेकिन आज भी हम इन शब्दों का ही प्रयोग कर रहे हैं। तद्भव शब्द क्या है, आइए तद्भव शब्द को समझते हैं। ठीक है, तद्भव शब्द हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्होंने अपना हिंदी में कुछ ऐसे शब्द जो अपने परिवर्तित रूप में संस्कृत के साथ प्रयोग होते हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे दूध, सोना, गांव, गांव आदि, ये सब तद्भव शब्द है। इनका एक संस्कृत शब्द था, संस्कृत के साथ ही हिंदी के प्रयोग होते हैं, इन्हें तद्भव कहते हैं। ये संस्कृत शब्दों का हिंदी में वर्जन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो मीनिंग है, बदले गए हैं। ठीक है। अब देशज शब्द, जो शब्द अपने ही देश की बोलियों से निकलकर हिंदी में प्रयोग होते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं या विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे गाड़ी, जूता, झाड़ू, पेटी, गड़बड़ आदि। अब हाँ बोलिए बेटा। हाँ, मेरी आवाज गड़गड़ा के आ रही है, किसको आ रही है खराब आवाज मेरी? रिम्मी तुमको खड़खड़ा के आ रही है बेटा, सिस्टम तो सब सही है। चलो देखते हैं। ठीक है, अब देशज शब्द, अब सही आई? ठीक है, देशज शब्द, देशज शब्द अभी पढ़े थे, जो शब्द अपनी देश की बोलियों में से निकलकर हिंदी में प्रयोग होते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे गाड़ी, जूता, झाड़ू, पेटी, गड़बड़। ठीक है। विदेशी शब्द, जो विदेशी भाषाओं के शब्द हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे क्रिकेट, डॉक्टर, सिगरेट, मशीन। बच्चों, भारत में समय समय पर विदेश से लोग आते रहे हैं, उसी की वजह से यहाँ की भाषा में विदेशी शब्दों का प्रयोग हो गया है। तत्सम शब्द पत्र, पत्र का तद्भव क्या हो गया? पत्ता। गौ तत्सम है, तद्भव गाय। इसी तरह सूर्य, सूरज, रात्रि, रात, कर्ण, कान, अंधकार, अंधेरा, नासिका, नाक, सत्य, सच, मुख, मुंह। इसी तरह इधर भी दिए हुए हैं तत्सम तद्भव शब्द। तत्सम का जो तद्भव अनुरूप हो गया है उसको दिया गया है। अब आप लोग क्या करिएगा, आज का आपका होमवर्क सुन लीजिए। आप लोग ये चैप्टर शब्द विचार उतारेंगे और ये शब्दों का वर्गीकरण से लेके यहाँ तक राइटिंग करेंगे रचना के आधार पर। फिर उसके बाद ये तत्सम और तद्भव, आपकी जो ट्यूशन कॉपी है हिंदी वाली, उसमें इसको करेंगे। ठीक है, या रजिस्टर, होमवर्क रजिस्टर जो है उसी में आप ट्यूशन वर्क करते हैं, उसी में आप इसको बहुत अच्छी राइटिंग में उतारेंगे। ओके,
बाकी चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी आप लोग इतना वर्क कंप्लीट करिए। ओके चिल्ड्रन, गुड डे।